सुधी श्रोता बंधुओं और देवियों, हमारे YouTube चैनल अनुशीलन पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपका स्वागत है। अभी हमने सनातन धर्म और योग के अंतर्गत सनातन धर्म का परिचय दिया। सनातन धर्म और योग दोनों अवियोज्य हैं, इनसेपरेबल हैं, उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। योग का नाम आते ही महर्षि पतंजलि का नाम जीवंत हो उठता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पवित्र अवसर पर जो हमारे सनातन धर्म की देन है, इस पर कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूँ। इसकी जो व्यावहारिक साधनाएं हैं उनको तो प्रैक्टिकली लोग करते हैं। आज कुछ शास्त्रीय दृष्टि पर संक्षेप में बड़ी बात रखना चाहेंगे। इसका एक शास्त्रीय परिचय भी जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि ने योग की स्थापना किया, किंतु यह यथार्थ नहीं। महर्षि पतंजलि ने कि पहले सूत्र का कहा अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम का तात्पर्य है कि किसी दिए गए सिद्धांत का प्रतिपादन करना। यानी महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में उस योग की परंपरा को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया जो पहले से चली आ रही थी। इसलिए योग का जो दर्शन है, योग की जो परंपरा है, जो साधना है, वो पतंजलि के बहुत पहले का कोई आदि नहीं है। कहा गया है महाभारत में, हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः। योग का वेत्ता प्रवर्तक स्वयं हिरण्यगर्भ है, कोई दूसरा नहीं। किंतु ये अवश्य है कि हिरण्यगर्भ ने योग को कोई व्यवस्थित रूप नहीं दिया। ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस साधना का, इस आध्यात्मिक परंपरा का संप्रेषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता रहा। महर्षि पतंजलि जो ईसा पूर्व 200 के में हुए थे, उन्होंने इस जो बिखरा हुआ पड़ा हुआ था योग की जो अवधारणाएं हैं, योग के जो सिद्धांत हैं, जो स्कैटर्ड थे, अव्यवस्थित थे, इतना पतंजलि जी का योगदान है कि उन्होंने सनातन परंपरा से चले आ रहे इस योग को व्यवस्थित रूप प्रदान किया अपने योग सूत्र में। अथ योगानुशासनम, फिर योगा चित्तवृत्ति निरोधा, इस रूप में योग सूत्र में उन्होंने इसकी स्थापना किया। हम बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि समय की एक सीमा है। महर्षि पतंजलि ने इससे स्पष्ट है कि भले ही योग के अनुशासन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया हो, परंतु योग विद्या सनातन है। यहाँ तक कि उपनिषदों में भी, श्वेताश्वतर उपनिषद में, कठोपनिषद में और अन्य अनेक उपनिषदों में किसी न किसी रूप में योग साधना का विचार विमर्श किया गया है। भगवत गीता को लेते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो चौथे अध्याय में कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से इस योग को राजर्षियों ने जाना। उसके बाद यह योग की परंपरा लुप्त हो गई थी। बहुत समय से पृथ्वी लोक से यह योग की परंपरा, योग की साधना लुप्त हो गई थी। वही योग मैं आज आपसे बताने चल रहा हूँ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विविस्वान मनवे प्राह मुनिराक्षा को अब्रवीत।
इमं विवस्वते योगम, इस योग को सबसे पहले मैंने यानी ईश्वर ने, हिरण्यगर्भ ने, भगवान ने वैवस्वत पहले सूर्य से कहा। अविनाशी योग को मैंने पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो ये परंपरा से यानी ईश्वर ने, भगवान ने, स्वयं नारायण ने इसका उपदेश सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। वही परंपरा से लुप्त योग मैं आज आपसे भगवत गीता में कहा है बताने चल रहा हूँ, उसी का उपदेश देने चल रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि योग की परंपरा का कोई, जैसे सनातन धर्म के बारे में कहा सनातन धर्म अनादि, वैसे योग भी अनादि। महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणाहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग का बहुत ही सांगोपांग व्यवस्थित और विधिवत विवेचन अपने योग सूत्र में किया और इस पर अनेक शोध हुए हैं। प्रायः लोगों में ये धारणा है कि योग एक साधना है। योग एक साधना नहीं है, योग एकमात्र साधना है। योग के अलावा कोई साधना नहीं है। यह ईश्वर साक्षात्कार का, ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। अनेक रूपों में इसकी चर्चा की जाती है। कोई व्यक्ति कर्मयोग की बात करता है। कर्मयोग का तात्पर्य निष्काम कर्मयोग, जो अनासक्त हो, फल की इच्छा न करता हो। कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग की चर्चा करता है, कोई ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग की चर्चा करता है। हठ योग, राज योग, अनासक्ति योग, अनेक प्रकार से योग की चर्चा की गई है। किंतु योग अनेक नहीं है, योग के कई प्रकार नहीं। जो मैंने समझा है, योग के कई प्रकार नहीं, योग ही एकमात्र साधना पथ है। उसका प्रारंभ कहीं से कर सकते हैं, किसी रूप में कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पतंजलि ने दिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अच्छा, ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। प्राय लोग योग को प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम तक सीमित कर रहे हैं, वो भी एक पार्ट है, लेकिन वो प्रारंभिक चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि योगी बनो, क्योंकि योगी सबसे श्रेष्ठ है। वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मयोगी से भी श्रेष्ठ है, भक्त से भी श्रेष्ठ है, तपस्वी से भी श्रेष्ठ है। गीता के 6वें अध्याय में 46वें श्लोक में कहा गया है, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः, कर्मभ्यो अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मयोगी से भी श्रेष्ठ है। इनमें से इसलिए योगी बनो। कहने का तात्पर्य कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में सब में योग लगा हुआ है। सच्चा भक्त कौन है? भक्ति का मार्ग लोग सरल मानते हैं। क्यों? आप सब कुछ ईश्वर पर समर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सारे कर्तव्यों को, सारे धर्मों को छोड़ करके आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण में जाने का आशय क्या है? कौन जा सकता है शरण में? ये आस्था दृढ़ हो, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। अब अगर कोई बुरा भी हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा, भगवत कृपा या ईश्वर की इच्छा।
सब समर्पित कर लिए। यद करोषि यद स्नासी यद जुहोसी यद जहासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम्। यद करोषि यद स्नाति यद जुहोसि तदासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम्। जो कुछ करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, वो सब मुझको समर्पित कर दीजिए, तो कोई बात नहीं। ये साधना की अवस्था कब आएगी? जब आप अनासक्त भाव से कर्म करेंगे। यहाँ कर्म योग का भक्त से संबंध हो गया। और ज्ञानी कौन है? श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसमें भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं है, वो ज्ञानी भी नहीं हो सकता। तो अंत में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का लय इसी योग साधना में हो जाता है। जो योग साधना ईश्वर की प्राप्ति का, ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग है, जो समाधि की अवस्था में पूर्ण होता है। इसलिए योग एक मार्ग नहीं है, साधना का एक पथ नहीं है, पर समस्त साधनाओं की अंतर्वर्ती क्रिया है। योग जितनी साधनाएं हैं उन सब की अंतर्वर्ती क्रिया है। सब में योग व्याप्त है। योग ही आदि है, योग ही अंत है। इसलिए भगवत गीता को योग विद्या, ब्रह्म विद्या, आध्यात्म विद्या कहा गया। ये ब्रह्म विद्या है, योग ही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म साक्षात्कार का, मोक्ष का मार्ग है। चाहे आप ज्ञान से प्रारंभ करें, जो सच्चा ज्ञानी है वो सच्चा भक्त भी होता है, और वही सच्चा कर्मयोगी। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की त्रिवेणी का लय योग साधना में है। यह ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग है, यह ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है। इसलिए योग ब्रह्म विद्या है। ये मैंने संक्षेप में इसका सार तत्व बताया आज योग दिवस के अवसर पर। गीता में योग की विविध आयामों का निरूपण किया गया है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ह्यूमन साइकोलॉजी, जन मनोविज्ञान का विश्लेषण किया। और ये केवल सरफेस साइकोलॉजी नहीं है, सतही मनोविज्ञान नहीं है, यह डेप्थ साइकोलॉजी। सतही मनोविज्ञान में विश्लेषण किया कि मनुष्य कैसे अपने मनोविकारों से प्रभावित होता है, कैसे वो अपनी साधना से विचलित होता है। संघात संजायते कामः, आसक्ति से कामनाएं पैदा होती हैं, कामनाओं से ये पूर्ण होने पर क्रोध आता है, क्रोध से मोह पैदा होता है, क्रोधाद व सम्मोह से उचित अनुचित का विवेक का याद नहीं रहता है, और व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, सब नष्ट हो जाता है। ये तो विश्लेषण जन मनोविज्ञान का। फिर कैसे इस पर नियंत्रण करेंगे, तो उसके लिए कहा गया कि अभ्यास। मन चंचल है, मन पर, मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए यही साधना बताई गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और इसी को व्यवहारिक रूप दिया गया योगा कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। ये कुशलता कैसे आएगी? जब तक आप अनासक्त नहीं होंगे, कर्म के फल के प्रति अनासक्त नहीं होंगे, निष्क्रिय नहीं होंगे, तब तक आपको कर्म कौशल प्राप्त नहीं हो सकता है। फलासक्त में लीन व्यक्ति अपने लक्ष्य को, अपने परिणाम को, अपने अनुकूल फल को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, जो गलत भी हो सकता है, अनुचित साधन भी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते। समत्व, मन को, मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण करिए। हार जीत, लाभ हानि सब में समदृष्टि, लाभा लाभो जया जय। द्वंद्वों के प्रति समदृष्टि, शीत उष्ण, जय पराजय, लाभ हानि सब में समत्व भाव। और ये योग साधना से संभव है। ये समत्व भाव, योग साधना समत्व है। समत्व के बाद ही कर्म कौशल आ सकता है, और तभी फलासक्त से मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो
हमारी योग की परंपरा है, यह समस्त सनातन धर्म का ही नहीं, समस्त सनातन धर्म का, समस्त भारतीय परंपरा का, चाहे वो जिस विचारधारा को, जिस सिस्टम को मानने वाले हो, उनका मूल आधार है। आप षड्दर्शन देखिए, भारत में वेदांत को लेते हैं, वेदांत में साधन चतुष्टय है, जो शंकराचार्य ने सूत्र की व्याख्या किया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रथम सूत्र बादरायण का, उसमें कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, किसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, तो उसके कहा अथ साधन चतुष्टय क्या है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ भोग विरागा, शम दमादि साधन संपत मोक्षत्वम च। अब देखिए तीसरा जो साधन चतुष्टय में शम क्या है, पीस ऑफ माइंड, शम दम, इंद्रियों पर निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण, शम दम, उपरति माने त्याग, तितिक्षा, शीत उष्ण सर्द गर्मी, सब में समदृष्ट समभाव, ये सब योग के विविध रूप है। नाम भले बदल दिया गया हो साधन चतुष्टय में, शम दमाद साधन संपत्त, लेकिन सब योग के ही विविध रूप है। सांख्य में क्या है, सांख्य योग देखिए, मान लीजिए सांख्य योग, वेदांत या वैष्णव वेदांतियों के भक्ति मार्ग, ये सब बिना योग साधना के संभव नहीं है। आप अवैदिक जो अपने को मानते हैं, बौद्धों को देखिए, उनका अष्टांगिक मार्ग क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। नाम और सोपानों में अंतर भले हो, लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग में समाधि की अवस्था लास्ट में, वो भी योग का ही एक रूप है। सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत, जो कहा गया है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति, ये जितने बौद्धों के अष्टांगिक मार्ग के सोपान हैं, ये सब योग साधना के ही विविध रूप हैं। जैन दर्शन को देख लीजिए आप, जैनियों को, उनके पंच महाव्रत हैं, अणुव्रत, महाव्रत, सत्य, अहिंसा इत्यादि जो चर्चा की गई है यम नियम के अंतर्गत, उसमें जो महाव्रती वो पूर्ण नियमों का पालन करते हैं, और उनका त्रिरत्न जैनियों का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न है। ये कैसे होगा सम्यक, ये योग साधना का ही परिणाम होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारत की परंपरा में जो भी दर्शन आए, चाहे वो वेदों को मानने वाले लोग हों, या जो वेदों को उल्लेख नहीं कहते हैं, अवैदिक लोग हों, वो सभी लोग किसी न किसी रूप में योग मार्ग को ही अपनाते हैं। इसलिए योग विद्या का स्वरूप वैदिक और गैर वैदिक दोनों ने स्वीकार किया है। इसलिए इसी से भारत की आध्यात्मिक परंपरा विकसित हुई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति मूलतः योग साधना की परंपरा है। ज्ञान के क्षेत्र में इसका साध्य पराविद्या या ब्रह्म विद्या या आध्यात्म विद्या कहा गया है। कर्म के क्षेत्र में धर्म, जो नैतिक आचरण और उसके मानकों का निरूपण है, तथा अनुभूत के क्षेत्र में रसो वैशः कहा जा सकता है। इसी साधना के मार्ग से हम उस परमानंद स्वरूप परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करते हैं। इसलिए साधना के जितने भी मार्ग हैं, ये तीनों एक ही योग साधना या योग विद्या के विविध रूप हैं, उन्हीं के विभिन्न नामकलेचर हैं, विभिन्न सोपान हैं। इन्हें योग विद्या, सनातन धर्म, ये दोनों ही एक दूसरे से अभियोज्य हैं, एक दूसरे के कहिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और भारत की पहचान, भारत को विश्व गुरु कहा जाना, भारत को ज्ञान का देश कहा जाना, ज्ञानियों दार्शनिकों का देश कहा जाना, ये हमारे सनातन धर्म और योग विद्या की देन है। इसलिए योग भारत की पहचान है। योग
सनातन धर्म की आइडेंटिटी है, पहचान है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज सारी दुनिया, सारा विश्व इस योग की साधना पद्धति को, भारत के इस सनातन सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दे रहा है, उसका अनुगमन कर रहा है, उसका पालन कर रहा है। आप सभी लोगों को इस योग दिवस की हार्दिक बधाई है और हमें इस बात पर नाज होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं यहाँ का सनातन धर्म और योग विद्या प्रारंभ से ही ग्लोबल है। ग्लोबलाइजेशन तो आज आया है जो आर्थिक अवधारणा है, हम तो शुरू से हमारी परंपरा ही वैश्विक है। हम सारे विश्व को एक परिवार मानते रहे, वसुधैव कुटुंबकम क्यों मानते रहे? हमने एक परमात्मा को, एक परब्रह्म को, एक ईश्वर को पूरे ब्रह्मांड का आधार माना है। जन्माद्यस्तता सूत्र में यही कहा गया है कि जिसके कारण सृष्टि का उद्भव है, विकास है और विनाश या ह्रास है, वही ब्रह्म है। और किसके कारण है? आनंद से ही। आनंद देव खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम पर्यंत विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। आनंद से ही सारे प्राणियों का उद्भव होता है, आनंद से ही सारी सृष्टि का विकास होता है, आनंद से ही सारी सृष्टि पोषित है और सब अंत में आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। जो इस योग साधना को अपनाते हैं वो इस आनंद स्वरूप परमार्थ का साक्षात्कार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए योग दिवस की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं।